पहाड़ नहीं मानी जाएगी। आप यह तय करने वाले कौन होते हैं? जी हाँ, अरावली की पहाड़ियों को लेकर एक नया मानक तय किया गया है। यदि पहाड़ की ऊंचाई 100 मीटर से अधिक नहीं होगी तो वह पहाड़ नहीं मानी जाएगी, यानी कि अरावली की पहाड़ी नहीं मानी जाएगी। यह मानक है। हम कहते हैं कि जब प्रकृति ने हमें पानी, हवा, जंगल, पहाड़ खुद से प्रदत्त किया है तो भला इसको लेकर एक अलग से मानक तय करने का क्या औचित्य है। इसको लेकर पूरे देश में बहस चल रही है। तमाम पर्यावरणविद भी इस पर अंगुली उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि अरावली क्षेत्र में खनन के दायरे को बढ़ाया जाएगा और इसी उद्देश्य से यह नए मानक तय किए गए हैं। 2009 में भी या उससे पहले भी मानक तय किए गए, लेकिन वह मानक 30 मीटर से नीचे थे। इसके चलते अरावली की पहाड़ियाँ संरक्षित थी, उन्हें ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंच रहा था। लेकिन यदि आप मानक 100 मीटर तय कर देंगे तो माना जा रहा है कि बड़े स्तर पर वो क्षेत्र खनन के प्रतिबंध से मुक्त हो जाएंगे और शायद सरकार का उद्देश्य भी यही है। भले ही जलवायु, पर्यावरण और वन मंत्रालय के मंत्री भूपेंद्र यादव लगातार यह बात का तर्क दे रहे हैं कि हमारी कोई ऐसा मंशा नहीं है, लेकिन उनके तर्क से शायद लोग संतुष्ट नहीं हैं और ये माना जा रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। दोस्तों, ये जो प्राकृतिक संसाधन है यह मनुष्य के लिए ही है, लेकिन इसके खनन के लिए एक नियम होना चाहिए। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जब जैसा अपने हिसाब से मानक तय कर दें और उसके अनुसार चीज़ों को लागू कर दें। इस पर हमें सचेत होना होगा, गंभीर होना होगा। हम सरकार से भी कहना चाहेंगे कि वह जब भी ऐसे फैसले ले तो सभी के हितों का ध्यान रखें, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों में ही हमारा भविष्य है, प्रकृति के बीच ही हमारा जीवन है। क्योंकि अरबों साल पहले ये अरावली की पहाड़ियाँ जब बनी थी तो मनुष्य के हितों को संरक्षित करते हुए, उनके हितों का ध्यान रखते हुए ही पर्यावरण ने ये सारी चीज़ें, प्रकृति ने ये सारी चीज़ें संरक्षित कीजिए। आप इसी तरह से पूर्विया टुडे को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।